आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आखिरकार क्यों ओवरहेड वायर में और घरों में उपयोग होने वाले वायरों में कई सारे पतले तारों को ऐंठ कर एक मोटा वायर बनाया जाता है। एक ही मोटे वायर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि सतह प्रभाव को कम किया जा सके। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार यह सतह प्रभाव होता क्या है। तो सतह प्रभाव को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को समझना होगा, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है तथा इसका वेव कैसा होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है तथा इसका वेव कैसा होता है, ओवरहेड लाइन में प्रयोग किए जाने वाले वायर कितने प्रकार के होते हैं और क्या सभी में सतह प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो एसी को समझते हैं। एसी का मान समय के साथ बदलता है और इसके साथ साथ ही दिशा भी बदलती रहती है तथा एक निश्चित समय के बाद इसके मान व दिशा की पुनरावृत्ति होती है। इसे वेव से समझना चाहें तो इसका वेव साइन वेव के समान होता है। इसका मान शून्य से बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री कोण पर सबसे अधिक हो जाता है और उसके बाद घटने लगता है और 180 पर आते आते इसका मान शून्य हो जाता है। उसके बाद विपरीत दिशा में मान बढ़ना शुरू होता है और 270 डिग्री पर सबसे उच्च हो जाता है और फिर से मान घटना शुरू होता है और घटते घटते 360 डिग्री तक पहुंचने पर शून्य हो जाता है तथा इसी क्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होती है। अब डायरेक्ट करंट को समझते हैं। तो इसका मान व दिशा नियत रहता है। अब इसके वेव को जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका मान व दिशा समय के साथ स्थिर रहता है, इसलिए इसका वेव एक सीधी रेखा के रूप में होती है। ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाले वायर्स की बात करें तो ओवरहेड लाइन में मुख्य तौर पर दो तरह के वायर्स का प्रयोग किया जाता है, ACSR तथा CCSR। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। इस वायर को बनाने के लिए एक स्टील तार के ऊपर 5 से 6 एल्युमिनियम वायर को रखकर ऐंठ दिया जाता है। आज के समय में इस वायर का उपयोग सर्वाधिक किया जा रहा है। अब CCSR को समझ लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉपर क्लैड स्टील रेनफोर्स्ड। इस वायर की बनावट ACSR की तरह ही होती है, फर्क केवल यही होता है कि इसमें एल्युमिनियम की जगह कॉपर होता है। इसकी चालकता ACSR से अधिक होती है, लेकिन कॉपर महंगा होने के कारण ओवरहेड लाइन में इनका प्रयोग बहुत कम, ना के बराबर किया जाता है। अब सवाल रह गया कि क्या इन दोनों वायर्स में सतह प्रभाव होता है? तो इसका जवाब आप स्वतः ही वीडियो के अंत तक जान जाएंगे। मैंने कुछ समय पहले बताया था कि डायरेक्ट करंट का वेव एक रेखा की तरह होता है। इस कारण डायरेक्ट करंट वायर के पूरे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में से समान रूप से प्रवाहित होता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो इसका वेव साइन वेव के समान होता है, जिस कारण अल्टरनेटिंग करंट चालक के पूरे हिस्से में प्रवाहित न होकर केवल चालक के सतह पर ही प्रवाहित होता है, जिससे चालक के भीतर का भाग बिना उपयोग का ही रह जाता है और अनावश्यक खर्च बढ़ाता है। इसलिए कई सारे पतले पतले वायरों को ऐंठ कर एक मोटा वायर बनाया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवालों के जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।